आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, असत्य कथन का चयन हमें करना है दिए गए विकल्प के अनुसार। तो पहला हमारे पास है यंग गुणांक तथा दृढ़ता गुणांक केवल ठोसों से संबंधित है, ये कहा गया है। दूसरे में कहा गया है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ठोस, द्रव तथा गैस तीनों से संबंधित है। तीसरा हमें विकल्प में कहा है कि धातुओं की तुलना में मिश्र धातुओं के यंग गुणांक का मान अधिक होता है। और चौथा, इलास्टोमर्स की तुलना में धातुओं के यंग गुणांक का मान अधिक होता है, ये कहा जा रहा है। कौन सा मान यहाँ पर गलत होगा वो हमें देख, तो देखिए एक एक ऑप्शंस लेके हमें ये समझना होगा। पहला ऑप्शन हमारे पास है जो बता रहा है यंग गुणांक का मान। तो यंग गुणांक इसे हम किससे प्रस्तुत करते हैं? इसे हम y से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो y पर इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है प्रतिबल। प्रतिबल को सिग्मा से प्रस्तुत करें बटे विकृति। विकृति को स्मॉल ई से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब है प्रतिबल अगर हम देख रहे हैं तो एक विरूपक बल हमने F लगाया एक नियत क्षेत्रफल पर, ठीक है, तो वो होता है प्रतिबल। उसके अगेंस्ट पर या उसके विरुद्ध में एक बल जो कार्य करता है नियत क्षेत्रफल के साथ, तो उसे हम प्रतिबल कहते हैं। और विकृति क्या होती है? अगर हम इसे सामान्य तौर पर बोलें तो लंबाई के टर्म्स में बोल देते हैं। लंबाई में होने वाले परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई का अनुपात जो होता है वो यंग गुणांक के मान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस बीच हम इसे क्या लिखें? इसे हम लिख सकते हैं एफ एल बटे ए डेल एल के रूप में, ठीक है। तो ये यंग गुणांक के मान को बताता है। इसके अलावा अगर हम दृढ़ता गुणांक की बात करें, दृढ़ता गुणांक ये किससे प्रस्तुत होता है? ये प्रस्तुत होता है टाउ से। इसे हम क्या बोलेंगे? अनुपात होता है अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति में। तो अपरूपण प्रतिबल को अगर हम सिग्मा से प्रस्तुत करें, सिग्मा सी हम कह देते हैं, और विकृति जो होती है सिग्मा ई सी के रूप में हम उसे प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है। ये भी अगर हम यंग गुणांक की बात कर रहे हैं या दृढ़ता गुणांक की बात कर रहे हैं तो देखिए उस पर लगने वाले बलों को, किसी भी ठोस पदार्थ में लगने वाले बलों को बता रही है, ठीक है। जिसमें अभी अगर हमने बल लगाया तो उसमें विकृति उत्पन्न होती है। विकृति किस किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है? चाहे तो हम उसे लंबाई के टर्म्स में देखें, चौड़ाई के टर्म्स में देखें, मोटाई के टर्म्स में देख लें, ठीक है। इसके अलावा आयतन के भी रूप में देखें तो विकृति वहां पर होती है। और इस तरह से ये जो परिवर्तन होता है वो किससे संबंधित होता है? वो ठोस से ही संबंधित होता है। या ठोसों पर ही हम इस प्रकार से संबंध को ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें किस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है विरूपक बल लगाने के बाद। तो पहला जो टर्म हमारे पास है कि जो यंग गुणांक है और दृढ़ता गुणांक है ठोसों से संबंधित है, तो हाँ ये हमारे लिए सही है। तो हमें तो असत्य का चुनाव करना है। तो दूसरा हमारे पास क्या बता रहा है? दूसरा हमारे पास बता रहा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को, जिसे हम कैसे प्रस्तुत करते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कैसे प्रस्तुत होती है? जिसका मान होता है दाब में होने वाली वृद्धि का मान किस टर्म में? इसे हम v डेल v के रूप में लिखते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, देखिए ऋणात्मक रूप से ये होता है कि दाब में होने वाली वृद्धि से आयतन में कितनी कमी होती है, इसको ये बताता है। मतलब एक पदार्थ के लिए उसके बाहरी रूप से लगने वाले बलों के विपरीत पर जो एक एफर्ट लगता है या प्रभाव होता है उसे बताता है। तो हम इसे बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या असंपीड्यता। ये किसके लिए लागू होती है? ये क्रमशः अगर हम बात करें गैस के लिए, चाहे हम बात करें किसी द्रव पदार्थ के लिए, चाहे हम बात कर लें किसी ठोस पदार्थ के लिए, ठीक है। ये इन तीनों पर लागू होती है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ठोस, द्रव तथा गैस तीनों से संबंधित होता है, ठीक। तो हमारे पास बी भी जो है वो सही है। तीसरी हम बात करें, हमारे पास है धातुओं के लिए उनकी तुलना में जो मिश्र धातुओं के यंग गुणांक का मान होता है वो अधिक होता है। देखिए धातुएं अगर होंगी हमारे पास, ठीक है, तो धातुओं के लिए अगर यंग मापांक के मान को y से हम प्रदर्शित करें, और अगर हमने क्या किया इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज या इस तरह से कुछ और अन्य धातुओं के कंपोजिशंस थोड़े हमने मिला दिए, जिससे वो क्या बन जाता है? जिससे वो बन जाता है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु बनाने का काम ही क्यों होता है? ताकि हम उसके लिए उसके गुणों में परिवर्तन कर सकें। जैसे धातुएं अगर हमारे पास होती हैं, अगर वो थोड़ी सी नर्म होती हैं अन्य धातुओं की अपेक्षा, तो उसे कठोर बनाने के लिए। इसके अलावा अगर उसमें चिमड़ता है तो चिमड़ता को बढ़ाने के लिए, चिमड़पन को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा उसकी तन्यता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे कारण होते हैं यहाँ पर मिश्र धातुओं में। जो धातुओं में कुछ अन्य धातुएं मिलाकर के मिश्र धातु तैयार की जाती हैं, जिसके कारण जो मिश्र धातुएं होती हैं उनके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान y डैश के रूप में भी अगर हमने प्रस्तुत किया तो वो मान ज्यादा होता है। तो y डैश का मान, y डैश मतलब मिश्र धातुओं के यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान है वो धातुओं की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक। तीसरा विकल्प भी सही है। चौथे विकल्प की अगर हम बात करें, बोल रखा है कि इलास्टोमर की तुलना में धातुओं के यंग गुणांक का मान अधिक होता है। तो अभी हम जैसे धातुओं के लिए बात की है कि मिश्र धातुओं के लिए उनके यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान या यंग मापांक का मान ज्यादा होता है। तो चौथा हमारे पास है, हम ये बताएं कि चाहे हम मिश्र धातु ले लें, मिश्र धातु लें या हम इलास्टोमर्स लें, ठीक है, मिश्र धातु या इलास्टोमर्स, स्टोमर, ये दोनों के लिए
जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान है अगर हम y' के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो हमेशा ज़्यादा होता है धातुओं की तुलना में, धातुओं की तुलना में। तो धातुओं के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान y के रूप में प्रस्तुत हो। ठीक है, तो इलास्टोमर्स हम ले लिए या तो हम मिश्र धातु ले लिए, तो उनके लिए यंग मापांक का मान ज़्यादा होता है। इस बीच में हमें विकल्प डी पर बोल रखा है कि इलास्टोमर्स की तुलना में धातुओं की यंग गुणांक का मान अधिक होगा, तो ये हमारे लिए गलत होगा। ठीक है, तो विकल्प डी जो हमारे लिए गलत है, तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हम लोग के प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी रहने वाला है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।